जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, आज तो इमरान खान ने पाकिस्तान के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और वो तो कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने जलसे में कहा, खत लहराया, और आज वो इतने डेस्परेट हो गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि 7 तारीख को ये खत आया है और 31 तारीख को अपनी आवाम को बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इस दौरान तारड़ साहब ओआईसी के इजलास पे अमरीकियों को बुलाया, अभी तक किसी ना कोई डिमार्चे दिया, ना जो यूएस की चार्ज दी अफेयर है इस्लामाबाद में, ना उनको बुलाया। ये इमरान खान तो खुद ही खुदकश बम्बार बन गए। ये कर क्या रहे हैं? आपने जो तकरीर सुनी और ये सारे इवेंट्स देखे, आप इसको कैसे हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि खास हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके लिए और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रही है। पिछले हफ्ते जुल्फकार अली भुट्टो थे, आज वाली डेट पर वो नवाब सिराजुद्दौला है और साथ वो टीपू सुल्तान बन गए। आज ये जो टर्किश ड्रामा था उसकी आखिरी किस्त की आखिरी स्पीच थी। आज डेस्परेशन की आखिर वो वजह ये है कि खान साहब ने पहले देखें जो कुर्बानियां क्या कहती हैं अपनी हुकूमत के। पहले तो सुबह पंजाब की कुर्बानी दी, 3-3.5 साल उसको जलील करके, फिर उस पर सौदेबाजी की, फिर शिपिंग की मिनिस्ट्री पे सौदेबाजी की, फिर उसके बाद हर एक एमएनए को वजारत की ऑफर करते रहे, लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज वजारत खारजा की कुर्बानी दी। आज देखें, आज मैं समझता हूं कि खान साहब ने पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाया है कि अब आपको चाहिए कि अपने सफारत खाने बंद करके आप वापस घरों में चले जाएं, क्योंकि अब उनके साथ कम्युनिकेट कोई नहीं है, क्योंकि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल वो मरासला था। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग है। खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐसा इरिवर्सिबल आज नुकसान पहुंचाया उन्हें कि आने वाली नस्लें इसको पे करेंगी। मैं समझता हूं कि ये इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि मरासला मिलने के 3 हफ्ते बाद और उस दरमियान में ओआईसी हो रही है, उसके बाद उसमें आपने अमेरिका को इनवाइट किया है, जिसका कोई तुक नहीं बनता था। आपने इनवाइट किया और आपने उज़रा ज़िया जो हैं, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन डिसेंट की हैं, उनको बुलाया। उनके साथ आप लबी डबी हुए वहां पे। आपने उनको वज़ारत खारजा में बुला के उनकी तारीफें की, आप उनकी मिन्नतें तरले करते रहे वहां पे। और आज जो आपका बिल्कुल नरेटिव गलत है कि आज 7 को ये मरासला मिला है और 8 को ये तहरीके कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस आ गई है। खान साहब, ये 3 हफ्ते से बातें हो रही थी इसकी कॉन्फिडेंस की, बल्कि आप जिस दिन वज़ीर आज़म बने थे उसी दिन से अपोजिशन आपको निकालना चाहती थी। और आप बार बार जिस फंडिंग की बात करते हैं, कभी आप खुद कहते हैं करप्शन के पैसे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी आप धमकियां देते हैं पूरे। और देखें, इसमें 2-4 चीजें जो बताने वाली। खान साहब ने आज डेलिब्रेटली अमेरिका का नाम लिया है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ये मुल्क वो है जिसमें आप बैठे हैं कि खाना काबा के अंदर एक दफा जो हुआ था तो जलाल उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी दी थी। आज आप अपनी कौम को ये कह रहे हैं जाओ अमेरिका के खिलाफ जंग का आप ऐलान करो। आप आज आपने वो धमकियां दी हैं अपने जो एमएनएज है जिन्होंने आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना है। पहले आपने कहा है उनकी बच्चों की शादियां, फिर आपने कहा है उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जाएगा। उसके बाद आज आपने कहा है कि तुम्हारे चेहरे नहीं कौम भूलेगी, तुम्हें मारेगी, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। ओ खुदा का नाम ले खान साहब, सियासत में ये सियासत का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कोई आपने बड़ा आज भी आधा घंटा तकरीर की है कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट। आप कबायली इलाकों को सबसे ज्यादा जानते हैं, आपने किताबें लिखी हैं। कोई जमहूरियत के बारे में भी किताब देख लें, कोई पढ़ लें कि जमहूरियत के आदाब क्या होते हैं। जब आप अपना एतमाद खो जाते हैं तो शराफत के साथ कान लपेट के घर जाके पिछली वीडियो चलाते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं।
आप धमकियां नहीं देते कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। किसके खिलाफ खतरनाक होंगे? पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक होंगे। जाके इमलाक चलाएंगे पाकिस्तान की। क्या करना चाहते हैं आप? कौम को क्या बताना चाहते हैं आप? बार बार मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने फिर अभी ये पीटीआई वाले प्रोग्राम बना रहे हैं कि इतवार वाले दिन असेंबली के बाहर ये इकट्ठे हो। ये किस किस्म की सियासत और किस जमहूरियत के क्या किस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान? और मैं बार बार इस बात को चीख रहा हूं कि वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है। खुदारा इस पे ये इनडायरेक्टली आप अपने एसेट्स के खिलाफ अपना ये सब जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है दुनिया वाच कर रही है। और जिस तरह आपने खुद फरमाया, या तो जो आपको इतनी तकलीफ है तो आप बुलाए अमेरिकन एम्बेसडर को, उसको अपने वजारत खारजा में बुलाए, या उसको मुल्क बदल कर दें आप। अब करें ना, सारा कुछ करना चाहते हैं, किसने रोका है आपको? लेकिन ये क्या ड्रामाबाजी है। बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको 3 हफ्ते दबा के रखा, लेकिन जब आपको यकीन हो गया कि आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लूज कर रहे हैं, तो आपने परवेज लाई को बुला के चीफ मिनिस्टर बनाया। उस वक्त तक आपने ये बात नहीं की। आज आपको पता चल गया कि दूसरी साइड पे नंबर 200 में जा रहे हैं। 100 मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से आज भी 177 लोग आज असेंबली में बैठे हुए थे। 177 गिनती में बैठे हैं अगले वहां पे। अब वो जो वोटिंग होगी तो 200 में जाएगी। आपको नजर आ रहा है अब जाने वाले हैं, और आपने उसमें पाकिस्तान पूरे का पूरे उसमें रिस्क पे डाल दिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही खराब कर दिया आपने। और आपने ऐसी एक ऐसे मुल्क के खिलाफ आते जंग में चले गए हैं कि जो मेरा मकसद है। मुझे ये बताएं, आप इतने खतरनाक हैं तो आपके फोन तो उठा नहीं रहे 3.5 साल से। जब आपसे वो फोन, आपके फोन कॉल के रवादार नहीं है, आप उनके रडार पर नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको रिव्यू क्यों करेंगे भाई? वो आपने उनके खिलाफ किया क्या है? आप तो हर चीज उनको डिलीवर करते हैं। आपने मोहित यूसुफ कहां से बुला के आपने रखा है वो, और उसका मकसद क्या था? सिर्फ यही था अमेरिका के साथ रिलेशनशिप। वो मिलते तरले आज भी करता फिर रहा है आपकी कॉल के लिए। लेकिन खान साहब आपने बिल्कुल ही, मैं समझता हूं आपने इतना बड़ा स्टेप आज उठाया है। सारा कुछ किसकी खातिर? अपने इख्तियार की खातिर। ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में कौम ये नहीं भूलेगी खान साहब, ये जो आपने आज किया है सारा कुछ, ये सारा जो ड्रामा आपने किया। और खान साहब आप जो हमेशा बात करते हैं दूसरे लोगों की, आपने खुद लंदन में जब मेयर का इलेक्शन था तो किसको सपोर्ट किया था आपने वहां? खान साहब दूसरे लोगों को आप कहते हैं कि मैं बच्चों को सेब तो नबी पढ़ा रही थी, आपके बच्चे तो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आपको खुद उर्दू नहीं आती, जिस तरह आप आज पैगाम की जहाद की कह रहे हैं, आपको खुद किसी ने नहीं बताया कि ये सारी मुज़क्कर चीजें हैं। आप क्या मेरे को किस दुनिया में रह रहे हैं आप? और मैंने आज तक नहीं देखा कि इख्तियार की है जो लालच है वो इतना हो जाएगा कि आप पूरे ना पाकिस्तान का सोचना, ना अपना मुस्तकबिल सोचना, ना कुछ भी सोचना। ये इतनी बुरी चीज है। मैं हैरान हो गया कि कोई भी बाइज्जत आदमी इज्जत के साथ चला जाता है। मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से माफिया तो मांग रहे हैं, एनआरओ तो मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनको ऑफर तो कर रहे हैं। बिलावल ने रिजेक्ट किया, दूसरे पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया। ये कह तो रहे मैं असेंबलियां तहरीर करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा रिजाइन दो। ये बातें तो ये कर रहे हैं, सेफ एक्शन तो ये चाहते हैं। और खान साहब आप ये बार बार आज आपने फिर अपनी आधी तकरीर में ये कहा कि मुझे ये करने की क्या जरूरत थी, मैं बहुत अमीर आदमी था, मैं बहुत हैंडसम था, मैं तो प्ले बॉय था, मुझे क्या जरूरत थी आके इस घर में घुसने की? तो खुदा आपको किसी ने इनवाइट किया था इस काम के लिए? आप नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं। आप ये कोई करता है नॉन प्रॉफिट काम? और खान साहब आपने कह दिया कि मैं बनी गला चला जाऊंगा, मेरा अपना घर है। खान साहब जब आप करप्शन के केसेस के बाद आप घरों में नहीं रहते, आपको पता है लोग कहां रहते हैं। जहां राणा सनाउल्लाह रहा था वहीं आप भी जाएंगे और आपके साथी नहीं जाएंगे। तो ये खाम ख्याली है। अब आप फिक्र करें कि हम कहां जाएंगे, हम कहां रहेंगे। मैंने 1000 दफा ये आपके इस चैनल पे भी मैंने कहा था चीमा साहब कि इस वक्त ECL की लिस्ट होनी चाहिए, उसके ऊपर लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। इस वक्त लोग अब भाग रहे हैं और भागेंगे। 2 बंदे तो भाग चुके हैं, मैंने कहा था। शहजाद अकबर साहब भी लंदन में पहुंच चुके हैं, आजम साहब भी जा चुके हैं। दूसरे अब या एयरपोर्टों से भागेंगे तो या वाया अफगानिस्तान भागेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको। और इसमें खान साहब ने आज जो की है, आपने पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल आपने वजारत खारजा, अब आपका फर्ज बनता है कि आप एम्बेसियां बंद करें। वैसे भी आपकी एम्बेसियां स्वाय शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के कुछ भी नहीं करते, वो वैसे ही आपने ई पासपोर्ट शुरू कर दिया है। एम्बेसियां पीछे आपके एम्बेसडर कुछ भी नहीं कर सकते, डिलीवरी नहीं कर पाते, उनकी सलाहियत भी नहीं है और आपकी फॉरेन पॉलिसी भी कोई नहीं। आपको जहां से डॉलर मिलते हैं आप उनके पीछे पीछे चलते हैं,
तो आपको क्या जरूरत है ये इतना खर्चा उठाने के? एम्बेसियों में इनको बंद करें। और आज जो आपने किया, वैसे भी आपके साथ जो लोगों की कंट्रीज की कम्युनिकेशन है वो आज के बाद बंद हो गई। तो ये खर्चा बचाएं, पाकिस्तान की एम्बेसियां बंद करें, मेल में भेज दिया करें शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। मेरा मकसद है कि और IMF की अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ले खान साहब। आज के बाद ये जो आपने किया है, आपको ये नहीं पता था कि आपने लेजिस्लेशन की है वर्ल्ड बैंक के लिए। आपने वो काम किया जो ना नून लीग कर सकी, ना पीपल्स पार्टी कर सकी। लेजिस्लेशन की है आपने, अपने हाथ पांव काट के आपने IMF और वर्ल्ड बैंक को दे दिए थे। आप ये कौम वो भी नहीं भूलेगी। तो आप इस तरह करें कि आप IMF की एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें और फेडएफ को भी भूल जाए आज के बाद। लेकिन खान साहब आपने पाकिस्तान को बैक स्टैप किया है। मैं समझता हूँ मैच्योर पढ़ा लिखा या अक्लमंद इंसान मेरा ख्याल में ये ना करे। और दूसरा एक मैं ये कहूंगा, आज के बाद इनके खासकर एक बहुत बड़े सपोर्टर डॉक्टर असद मजीद साहब, मेरा ख्याल है उनका भी प्रोग्राम आगे सियासत में जाने का, MNA या MPA बनेंगे, क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक कैरियर तो ओवर है। उन्होंने पता नहीं क्या लिख के भेज दिया है, किस तरह इंटरप्रेट किया है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा करैक्टर जो क्वेश्चनेबल है वो डॉक्टर असद मजीद साहब का है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि उन्होंने अपने पीक पर प्रोफेशन की, जब उनका नाम इस वक्त सेक्रेटरी खारजा बनने के लिए है, और उनका मुझे नहीं पता वो कसूरवार है या नहीं है, लेकिन उस बेचारे की या तो कुर्बानी दी गई है या जो कुछ भी था। लेकिन आज के बाद उनको कौन सी एम्बेसी आ गई, कौन सा मुल्क उनसे बात करेगा? उनका डिप्लोमेटिक कैरियर भी ओवर है। मेरे ख्याल में वो PTI का MPA बनेंगे, MNA बनेंगे, इसके अलावा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो तो इस वक्त ब्रसल्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, और यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के उतने इंपॉर्टेंट पार्टनर है जितने अमेरिका था। तो यूरोपियन यूनियन किस तरह हमें लेगी, ये तो जारी बात है, क्वेश्चन मार्क लग गया। साहब बड़ी अहम बात है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, और उस सिक्योरिटी कमेटी में जो बातें हुई वो ऐसे लगता है कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जो कि इमरान खान कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा है कि हम एक डिमार्च भेजेंगे। डिमार्च जो होता है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सबसे हल्का रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब आपने या तो ना आप डिप्लोमेटिक वो जो बंदा है उसको बुला ले, उसको कहें कि आपने क्या किया है। डिमार्च ये है कि आप छोटा सा लेटर दे दें, अनप्लेजेंटरीज जो है प्लेजेंटरी जो है वो ना हो, लेकिन एक अनप्लेजेंट तरीके से अपना बता दें यार हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है जिसमें सारे सर्विसेज चीफ उठाए गए, उसमें ये असेसमेंट डिस्कस करना, और ये कोई लेटर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है तार साहब कि US स्टेट डिपार्टमेंट